Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA Educare Classes. महाराष्ट्र सीईटी लॉ, चाहे वो 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस प्रकार का मैसेज गया है, जिसमें मैसेज के साथ साथ ईमेल भी आया है स्टूडेंट्स को री एप्लीकेशन का, दोबारा MSCET लॉ के लिए अप्लाई करने का। ओके, तो बेसिकली ये जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें कॉल या मैसेज किया कि ये जो एग्ज़ाम जो रीटेस्ट है, जो मैसेज आया है, क्या वो सबके लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, ये सबके लिए नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, जो सीईटी सेल के वेबसाइट पे एक नया नोटिस आया था। ओके, कल के दिन पे ही वो नोटिस आया था, जहाँ पे लिखा गया था कि उस तरीके के अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, आपने सेंटर पे रिपोर्ट भी किया, बट वहाँ पे सर्वर का इश्यू था, मतलब आप एग्ज़ाम दे नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था या फिर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था, तो आप एलिजिबल हो रीटेस्ट के लिए। या फिर आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप असाइन हुआ था, बट वो काफ़ी बार बंद हो जा रहा था या फिर लॉग आउट हो पा रहा था, जिसके चक्कर में आपने पेपर कंप्लीट नहीं किया। तो अगर वो 3 या फिर 3 बार से ज़्यादा हुआ था तो ही आप एलिजिबल हो। या फिर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर एक बार लेट्स से लॉग आउट हुआ और जो टाइम था वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया, तो भी आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स का मल्टीपल लॉग आउट्स हुआ एंड कम समय मिला या फिर 3 बार से ज़्यादा लॉग आउट हुआ और एग्ज़ाम सेंटर पे जो पहुँचे और एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ही आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर रीटेस्ट के लिए। आपको अगर लगता है कि आपने जो पेपर लिखा था, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपके अपने हिसाब से आपने सब कुछ सबमिट किया, सब सही है, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। सो ये नोटिस आया था, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अब जिन स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई थी, जिनको रीटेस्ट देना है, उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको जो सीईटी सेल का वेबसाइट है, आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सीईटी 2022 री एग्ज़ाम। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड ये पूछा जाएगा, यू हैव टू एंटर। इसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ क्लिक नहीं करनी है। आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका LLB 3 ईयर्स या 5 ईयर्स जो भी है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, ये आपको पहले से दिखेगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर आप इसमें सबमिट करते हो, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। इन केस यू आर सबमिटिंग, यू आर अप्लाइंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, तो जो आपका पहला अटेम्प्ट था वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, देन योर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी नलिफाइड एंड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर स्कोरिंग। इसका मतलब ये है, आपने पहला टेस्ट लिखा, उसका जो भी स्कोर रहा होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सीधा सेकंड वाला जो आप रीटेस्ट लिखोगे उसका पता चलेगा। अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने पहले टेस्ट लिखा था, अब जाके सोच रहा है मैं रीटेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप इसको सबमिट करोगे, आपने पहले वाले को 0 कर दिया। अब अगर कोई स्टूडेंट दूसरी बार नहीं जा रहा है लिखने, तो आपका पहला स्कोर भी नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू विजिट द सेंटर फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि आपका जो सेकेंड वाले का जो स्कोर होगा वही वैलिड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के सोच समझ के ही आप सेकेंड टाइम के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपने जो डिस्क्लेमर है वो पढ़ लिया, देन उसके नीचे डू यू वांट टू अटेंड द एग्जाम, येस या नो, 2 तरीके के ऑप्शन आएंगे, देन यू हैव टू गिव योर कंसेंट। जैसे आप इसको सबमिट करोगे, आपके सामने एक कंफर्मेशन का पेज आएगा कि आपका नाम, कोर्स अप्लाइड, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट आपको निकालना है। दैट मीन्स दिस इज योर एप्लीकेशन। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको जो डेट और टाइम है आपका टेस्ट का, वो अभी आपको नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको एक अलग टाइम हो सकता है, क्योंकि 20 तारीख तक ये प्रोसेस वैलिड है, 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो फुली 21 या 22 तक आपको पता चल जाएगा कि किस दिन कितने बजे आपका एग्ज़ाम है। शायद उसके लिए भी आपको हॉल टिकट आए। तो जैसे वो चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन पता चल जाए और आप वो वीडियो देख के यू कैन टेक फर्दर एक्शन। इसके बारे में आपको कुछ भी दिक्कत है तो सीईटी सेल ने अपने वेबसाइट पे एक नंबर है, बेसिकली हेल्प डेस्क नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हो। जनरली वी रिकमेंड टू कॉल ऑन वर्किंग डे एंड वर्किंग टाइम पे। ओके, ये नंबर पे आप कॉल कर लो। इसके साथ साथ में सीईटी सेल के वेबसाइट पे ही आपको एक ईमेल आईडी था,
जो नोटिस आया था उसके ऊपर एक ईमेल आईडी था cetcell.reexam2022@gmail.com। यहाँ पे आपको मेल करना है बिफोर 28th ऑफ अगस्त 5 बजे के पहले, अगर आपको कुछ और चीज़ें आपके मन में सवाल हैं इस प्रोसेस को लेके, ठीक है। तो आई बिलीव ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किसको एग्ज़ाम लिखनी है, किसको नहीं लिखनी है। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 2023 या फिर 2024 कोचिंग, तो हमारे पास क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है मुंबई में, घाटकोपर, डोंबिवली 2 ब्रांचेस हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पैकेज, ओके, वो सारी चीज़ें हैं। एंड जब आप सेकेंड टाइम एग्जाम के लिए जाओगे तो 6 ऐसी चीज़ें जो आपको लेके जाना है, एक आपका हॉल टिकट या फिर जो भी चीज़ें देंगे आपको उसका आपको प्रिंट आउट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, बॉल पेन्स, अंडरटेकिंग फॉर्म इन केस आपके फॉर्म पे, हॉल टिकट पे कुछ मिस्टेक होगा, एक कलर्ड फोटोग्राफ एंड वाटर बॉटल। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।